चंद्रचूड़ सर, दाल में कुछ काला है। न्यायपालिका ऐसी नहीं थी जैसा आप बना रहे हैं। जनता जवाब मांगती है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को यह कौन सा विशेष अधिकार हासिल है कि यह सीधे चीफ जस्टिस को ईमेल करके अर्जेंट सुनवाई करवा देते हैं। यह सीधे चीफ जस्टिस को फोन करके किसी को जमानत दिलवा सकते हैं। यह विशेषाधिकार कौन से कानून के तहत अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को मिला है और यह अधिकार किसी और वकील को क्यों नहीं मिला है या किसी और नागरिक को क्यों नहीं मिला है। भारत की जेल में 20 लाख से ज्यादा विचाराधीन कैदी बंद है। उन कैदियों का क्या गुनाह है वह सीधे चीफ जस्टिस को ईमेल करके अर्जेंट बेसिस पर अपनी सुनवाई नहीं करवा सकते। ये कौन सी सेटिंग है मिलोड, जवाब तो देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें गलत आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सीएम केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट कहीं से भी राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीएम केजरीवाल की ओर से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष उपस्थित हुए कांग्रेसी अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल देखने की बात कही है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से एएसजी एसपी राजू पेश हुए थे। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने मौखिक रूप से अपनी दलील पेश की है। सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल केजरीवाल की गिरफ्तारी वैसे दस्तावेजों के आधार पर की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन दस्तावेजों को उनसे छुपाया गया था। अभिषेक सिंघवी ने कहा, मैंने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ईमेल किया है। यह एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं इसे तत्काल देखूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सभी ईमेल को देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से कामकाज शुरू होगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई हो। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जिस नियम के तहत वे चुनाव हारे हैं वह गलत है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने माना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। जांच एजेंसी ईडी की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए एएसजी एसपी राजू ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी तरह से सही है। उन्होंने आगे कहा था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी की वजह के बारे में लिखित में जानकारी दी गई थी। हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।